आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। आजकल अजीब सा माहौल हुआ हुआ है, मुल्की भी और बैनुल अक़वामी सतह पे एक मिजाज में एक अजीब सी अफसुर्दगी है जो फ़लस्तीन में हो रहा है और जिस तरह मासूम जानें जा रही हैं और जिस तरह कुदरती आफ़ात ने भी दुनिया का रुख कर लिया हुआ है और सैलाब और मुख्तलिफ़ मसाइल के साथ आप गुज़र रहे हैं, तो मिजाज में एक अजीब किस्म की बेज़ारी और अफसुर्दगी आजकल माहौल में बहुत ज़्यादा है। ऊपर से वेदर चेंज की वजह से डिफरेंट फ्लू, बीमारियाँ और इन सब तमाम चीज़ों से हम निपट रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ जो दुनिया पे मुश्किल वक़्त आता है उसकी ज़िम्मेदारी हम इंसानों पे है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करता। हमेशा इंसान अपनी वजह से ही अपनी इन तकालीफ में मुब्तला होते हैं और हमें चाहिए कि हम वक्तन-फ़वक्तन अपने अमाल का और अपना तर्ज़ ज़िंदगी का मुशाहिदा ज़रूर करें कि हमसे कहाँ गलती हो गई और हम कहाँ ऐसी भूल कर बैठे हैं जिस पे हम अपनी कुदरत को नाराज़ कर दिया है। हम अपने रब से दूर हो गए हैं और हम दुनियावी दौड़ में इतना शामिल हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हमें अपने मालिक, अपने परवरदिगार के आगे ना सिर्फ सर झुका कर सजदा कर कर उसकी परवरदिगार होने का जो है हक अदा करना चाहिए, साथ साथ हमें अपने अमाल की भी माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए। हमें अच्छे अमल करने चाहिए। जो लोग दुख तकलीफ़ में हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं जो उसमें मैंने जो आजकल बहुत ज़्यादा केसेस मेरे पास आ रहे हैं वो डिप्रेशन के हैं, एंग्ज़ायटी के हैं और बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि एक अजीब सा अफसुर्दगी है, बेज़ारगी है और तमाम मसाइल के जो है जिससे जो है वो समझ नहीं आ रही हमें कि हम कैसे निबरा जाए, किस तरह किया जाए और कैसे हम इस दिल को इस बेचैनी से निकालें और स्ट्रेस से निकालें और इन तमाम चीज़ों में तो मैं अ, समझती हूँ कि तमाम सुकून, तमाम मसाइल, तमाम बीमारियों का हल जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह के ज़िक्र में है और अल्लाह का ज़िक्र करने ही में ही दिल को सुकून मिलता है। एक अल्लाह के ज़िक्र में, एक दुरूद पाक पढ़ने से। मेरी आप सबको ये है कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, वो तो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, हालात जो भी हों। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने से आपकी दवाओं की कबूलियत, आपके दिल में सुकून और सब्र जो है वो उतर आता है और आप पे अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। क्योंकि दुरूद पाक वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं अपने फ़रिश्तों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। तो ये ऐसी इबादत है जो कभी रिजेक्ट ही नहीं होती। अच्छा, इसके साथ में आपको एंग्ज़ायटी दूर करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीक़ेकार आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपने दिन में मामूल बना लेना है कि एक तो मेरी इस्तदा है सबसे कि खुदारा नमाज को ज़िंदगी से माइनस ना करें। अच्छा, मैं कुरान पाक तर्जुमे से समझ के जब आप पढ़ना शुरू करते हैं और अहादीस तो बहुत सी हक़ाइक़ आपके सामने खुलते हैं जो हम लोगों को शायद सतही तौर पे पता होता है और नमाज की अहमियत जो मैंने जानी है इससे मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा कोई अहम चीज़ ही नहीं है। मतलब कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह नमाज़ छोड़ना है। तो इससे अंदाज़ा लगा लिए कि नमाज की अहमियत, अगर नमाज की अहमियत ना होती तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा करबला में नमाज पढ़ते अपना सर कलम ना करवा लेते। नमाज करबला में भी ना छोड़ी गई, वहाँ भी इजाज़त नहीं थी। तो फिर हमारे तो हालात कुछ वैसे हैं ही नहीं। और मैं आजकल जब देखती हूँ गज़ा का मनाज़र, उसमें छोटे-छोटे बच्चे जब एनेस्थीसिया ख़त्म हो गया, एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं है, मॉर्फ़ीन पेन किलर अवेलेबल नहीं है, वो कुरानी आयत पढ़ रहे हैं और ऑपरेशन करवा रहे हैं। ईमान का जज़्बा ये माँगता है, ये जज़्बे का लेवल और ईमान का लेवल होना चाहिए। हमारा ईमान का लेवल तो ये है कि हम सिर्फ़ देख रहे हैं और बस हम जैसी कमज़ोर दिल माँओं की आँखों में आंसू आ जाते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं, पर बीइंग अ मुस्लिम नेशन वी आर डूइंग नथिंग फॉर देम। बहरहाल ये ऐसा मामला है कि बार बार दिल में आ जाता है ज़ुबान पे।
آپ نے اپنی روٹین بنانی ہے کہ نماز تو فرض پڑھے ہی پڑھے، اس کے ساتھ دن میں 3 بار آپ نے یہ عمل دہرانا ہے۔ صبح جب آپ سو کے اٹھیں، ناشتے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، ناشتے کے بعد بھی، لیکن ناشتے سے پہلے کریں خالی پیٹ تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ نے پانی لینا ہے ایک گلاس میں، اور آپ نے 3 بار انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ نے اللہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ، اور جو نیت، جو آپ کی پرابلم ہے، انزائٹی ہے، تکلیف ہے، معاشی پرابلم ہے، سماجی پرابلم ہے، آپ نے وہ پرابلم کو پہلے نیت کر لینی ہے۔ اللہ، میں اس مسئلے کے حل کے لیے تجھے پکار رہا ہوں۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، کوئی آپ کو اس کو زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ دل میں بھی سوچ لیں گے تو اللہ تو آپ کے دل کے بھید جانتا ہے کہ اللہ میں اس بیماری سے نکل جاؤں۔ اللہ 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 پکارتا نا انسان، متوجہ کرتا ہے اپنی طرف، وہ آپ 3 بار پکارنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوپہر کو اور شام کو بھی رپیٹ کرنا ہے جب تک آپ کی طبیعت میں بحالی نہ آ جائے۔ انشاءاللہ بہت جلدی آپ طبیعت میں بحالی محسوس کریں گے، اور اللہ کے کرم سے آپ کی طبیعت اور صحت کا معاملہ ہوگا تو وہ بھی جس معاملے کے لیے بھی پڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے جب آپ پانی پی لیں کہ اللہ تو میرے مسبب الاسباب ہے، تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ انشاءاللہ آپ اس کا مجھے رزلٹ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔